नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग कजेटिव वर्ब पर आधारित हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। वैसे अनुवाद के नियम जो कि एक्टिव वॉइस पर आधारित हो, तो वैसे हिंदी के वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में हो, कजेटिव वर्ब पर आधारित हो, जिसमें कर्ता स्वयं साझेदार हो, हिस्सेदार हो, पार्टिसिपेंट हो, उस तरह के वाक्यों का अनुवाद हम लोग सीख रहे हैं। तो सेट 1 में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कॉजेटिव वर्ब पर आधारित एक्टिव वॉइस में अनुवाद के नियम को सीखे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कॉजेटिव वर्ब पर आधारित एक्टिव वॉइस के अनुवाद के नियम को सीखे। अब हम लोग इस तीसरे वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित कॉजेटिव वर्ब पर आधारित एक्टिव वॉइस का जो हिंदी का अनुवाद होगा उसको कैसे करें। तो आइए सेट 3, the rules of translation based on the causative verb as a participant. The rules of translation based on the causative verb as a participant. Set 3. There are some sentences of Hindi which are affirmative, negative, interrogative, and interrogative. There are some sentences of Hindi which are affirmative, negative, interrogative, and interrogative in the present perfect tense. In the present perfect tense, which are based on the causative verb. They are in the active voice. The subject is a participant in the action. The verb form of the sentence is क्रिया प्लस कर्म प्लस या हूँ, ये है, ये है। एक बार हम पढ़ देते ऊपर से। There are some sentences of Hindi which are affirmative, negative, interrogative, and interrogative in the present perfect tense, which are used on the based on the causative verb. They are in the active voice. The subject is a participant in the action. The verb form of the sentence is क्रिया प्लस कर्म प्लस या हूँ, ही है, ये है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और एग्जाम्पल को लेंगे। The core structures. पहला, the affirmative. Subject plus has, have, plus called, plus object,
plus 2 plus V1 plus other words. Number 2, the negative. Subject plus has, have plus not plus caused plus object plus 2 plus V1 plus other words. तीसरा, the interrogative. Has have plus subject plus caused plus object plus 2 plus V1 plus other words plus question mark. चौथा है the interrogative. Has, have plus subject plus not plus caused plus object plus 2 plus V1 plus other words plus question mark. Verbic ratio. पहला, मैं आपको दौड़ाया हूं। आप हमें नहीं दौड़ाए हैं। क्या हम उन्हें दौड़ाए हैं? क्या आपका नाम विकास है जी? क्या विकास सबको दौड़ाया है? अब समझाते सभी बच्चों को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि एक्टिव वॉइस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। ये सारे वाक्य एक्टिव वॉइस के होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से कॉजेटिव वर्ब पर आधारित रहता है, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहता है, जिसमें कोई कार्य होता है किसी की वजह से, कोई कार्य होता है किसी की वजह से, तो जिसके वजह से कार्य होता है वो कर्ता होता है और वो स्वयं उसमें हिस्सेदार होता है। अर्थात जो कार्य होता है, जो कार्य होने का कारण होता है, कर्ता स्वयं उसमें भागीदार होता है। जैसे मैं आपको दौड़ाया हूँ, दौड़े आप हैं, दौड़े का कारण मैं हूँ और दौड़ा दिए हैं, तो इसमें हम हिस्सेदार हैं। किसी न किसी तरह से हम कोई काम किए हैं कि आप दौड़े हैं, या तो आपको प्रेरित किए हैं, धक्का दिए हैं, कुछ कहे हैं, कुछ बोले, इंस्पायर किए हैं, मोटिवेट किए हैं, चाहे ऑर्डर दिए हैं कि आप दौड़े हैं। तो दौड़ने का कारण क्या हुआ? कर्ता हो गया। तो कर्ता क्या हो गया? इसमें स्वयं भागीदार हो गया। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? चूँकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट इसमें तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कॉज्ड को लिखेंगे, CAUSED, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक नाउन हो सकता है, तो नाउन के तौर पर एक प्रॉपर नाउन या तो कॉमन नाउन होगा।
ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे मी, हिम, हर, देम, अस, ये सब होगा। आई, वी, यू, दे एक कर्ता के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आ सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये हमेशा कर्ता की तरफ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। और मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट ये कर्म की तरह होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की तरह होते हैं। तो यू शब्द जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर प्लस दोनों माना जाता है। तो ये कर्ता कारक अर्थात नॉमिनेटिव केस में भी उसी तरह से होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी उसी तरह से होते हैं। इट ये कर्ता कारक की तरह भी होता है और कर्म कारक की तरह भी होता है, लेकिन और सब नहीं हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, वहाँ का अफर्मेटिव मतलब फिर सब्जेक्ट को सर हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको दौड़ाया हूँ, ठीक है, आई हैव कॉज्ड यू टू रन। वाक्य निगेटिव है कि आप हमें नहीं दौड़ाए हैं। यू हैव नॉट कॉज्ड अस टू रन। क्या हम उन्हें दौड़ाए हैं। हैव वी कॉज्ड देम टू रन। क्या विकास सबको दौड़ाया है। हैज विकास कॉज्ड ऑल टू रन। हालांकि हम सभी बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं पॉजिटिव वर्ब आधारित एक्टिव वॉइस में अनुवाद के नियम को तो सीख रहे हैं, लेकिन एक बात को याद रखना जरूरी है कि जब तक टेंस की जानकारी नहीं होगी, विधाता करे कि पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए, लेकिन जब तक टेंस की जानकारी नहीं होगी ये संभव नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन टेंस की जानकारी आवश्यक रूप से होना जरूरी है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग 5 इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे, जो कि एक्टिव वॉइस में हो।